इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे, जो हमारे जीवन और समाज के कल्याण हेतु आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। साधकों, थोड़ा मैं कुंडलिनी के विषय में और बता दूं। आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, जो लोग अभ्यास कर रहे हैं उन लोगों को ध्यानावस्था में कुंडलिनी कैसी दिखाई देती है, कैसे अनुभूति होती है, उसका दर्शन कैसा होता है, मात्र थोड़े शब्दों में संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। एक, जिनको ध्यानावस्था में जिनकी कुंडलिनी ऊर्ध्व होती है, मैं पहले ये बता दूं, उनके गुरुदेव के द्वारा ऊर्ध्व की जाती है, कभी कभी स्वयं भी ऊर्ध्व हो जाती है। जिन साधकों की स्वयं कुंडलिनी ऊर्ध्व हो जाती है वो निश्चय ही पूर्व जन्मों के महारथी होते हैं अध्यात्म की दुनिया पे। ऊर्ध्व भी हो जाती है, लेकिन सभी की कुंडलिनी ऊर्ध्व नहीं होती है, मार्गदर्शक या गुरु ऊर्ध्व कर देते हैं। अभी मैंने थोड़ा पहले बताया था कि कुंडलिनी कैसी दिखाई देती है। एक, ऐसा लगता है कि मूलाधार में कुछ गर्म गर्म महसूस हो रहा है और ऊपर की ओर चढ़ता चला जा रहा है। कभी कभी साधक को प्राण भी शुरू में कुछ हल्का सा गरम गरम ऊपर चढ़ता हुआ जान पड़ता है, लेकिन दोनों में भिन्नता है। प्राणवायु ज़्यादा गर्म नहीं में अनुभूति होती है प्राणवायु की। कुंडलिनी अगर साधक शुद्ध है, उसका शरीर शुद्ध है, मन शुद्ध है, प्राणायाम अधिक करता है, शुद्धता से भोजन करता है, संयम का पालन करता है, तो कुंडलिनी का एक विशेष अनुभव है। कुंडलिनी जब ऊपर की ओर ऊर्ध्व होती है तो ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर लाइन जैसी किश्ती चली जाती है, पीठ भी गर्म होती है, गले तक आती तो गला भी गर्म होता है। अब ध्यानावस्था में कैसी दिखती है? होता यह है कि कुंडलिनी का कभी मूलाधार का दृश्य आता है, जो शिवलिंग में लपेटे हुए है, लपेट लगाए हुए है, तो और होता क्या है, कुंडलिनी जो कुंडलाकार में शिवलिंग में लिपटी होती है, धीरे धीरे वो खुलने लगती है। और जैसे ऊपर खुलती है तो ऐसा लगता क्रिया तो मूलाधार में हो रही होती है, लेकिन वास्तव में वो अंतरिक्ष में दिखती है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में कोई सर्व कुंडली मारे हुए फुसकार रहा है। जरूरी नहीं कि अंतरिक्ष में दिखे, कभी कभी दिखता है कि कोई सुनहली नागिन है या लाल सुर्ख रंग की सोने की जैसी नागिन है, आगे फुसकार मार रही है, मेरी ओर देख रही है, यानी साधक की ओर। कभी कभी लगता है कि साधक के सामने भूमि पर एक नाग है, बहुत मोटा, विशेष तरह का, डर नहीं लगता, विशेष तरह का, बिल्कुल आँखों में आँखें डाले टकटकी लगाए देख रहा है। कुंडलिनी का ये भी स्वरूप है। कभी कभी लगता है कि जलाशय है, जलाशय के ऊपर कुंडलिनी यानी एक नाग विशेष प्रकार का बैठा हुआ है और कुछ खा रहा है, अर्थात जैसे शिवाल ऊपर जो पानी के एक गंदगी हो जाती है। दर्शन होता ये है कि ये चित्त का अनुभव होता है। जो जलाशय है चित्त की वृत्तियाँ हैं
और जो ये गंदगी खा रहे होते हैं कुंडली, तो वो उसकी ही अशुद्धता होती है, जड़ता होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई नागिन कुमकुम जो स्त्रियां प्रयोग करती हैं कुमकुम को, उसमें लिपटी हुई ऊपर की ओर चली जा रही है। कभी कभी लगता है कि कुंडली सुषुम्ना नाड़ी में, यानी किसी रॉड जैसी जगह में वाइट कलर की पाइप में गोल गोल घूमती हुई बेल की तरह चक्कर लगाती हुई ऊपर को जा रही है। कभी कभी लगता है कि कुंडलिनी एक अंतरिक्ष में बहुत अच्छा सिंहासन है, उस पर एक सुनहली नागिन बैठी हुई है, फुसकार मार रही है। हो सकता है फुसकार मारते हुए जब उसके मुंह से निकलता है तो आग की लपटें निकल रही हों, या विशेष प्रकार की वाष्प जैसी निकल रही हो। अगर आग की लपटें जैसी निकल रही तो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी ऊर्जा बाहर को निकाल रही है, अर्थात आपको शुद्ध कर रही है। भाप जैसी निकल रही तो शत्रुशक्ति शक्ति बाहर को निकाल रही है। अच्छा, कुंडलिनी स्त्री रूप में भी दिखाई देती है, कभी कभी छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देती है, अर्थात 7-8 साल की बच्ची के रूप में भी दिखाई देती है। कभी कभी कुंडलिनी अद्वितीय सुंदरी इसके रूप में दिखाई देती है। इसका नाम दूसरा त्रिपुर सुंदरी भी है। त्रिपुर सुंदरी तीनों भुवनों में, देखिए भुवनेश्वरी भी कहते हैं, त्रिपुर सुंदरी यानी उसके बराबर कोई सुंदर है ही नहीं, इस रूप में दिखाई देती है। कभी कभी कुंडलिनी ऐसा लगता है कि 3 नेत्रों वाली कोई स्त्री अद्वितीय सुंदर सोने का मुकुट लगाए हुए खड़ी है, लाल रंग की साड़ी पहने, लाल रंग का ब्लाउज पहने हुए। देखते ही आप समझ जाएंगे कि यह दिव्य स्त्री है। भौतिक जगत में ऐसी स्त्रियां नहीं होती हैं, वो दिखाई दे रही है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी साधक को ऐसा भी दिखाई देता है कि वो स्वयं स्त्री बन गया। महत्वपूर्ण बात, एक तरफ वो पुरुष के रूप में भी होता है, दूसरी तरफ उसे दिखाई देता कि मैं ही स्त्री के रूप में हो गया। अर्थात जिस तरह से कुंडलिनी साड़ी पहने, मुकुट लगाए और भी जितनी सुंदर होती है, ठीक उसी प्रकार उसका स्वरूप होता है। कभी साधक अनुभूत करता है कि मैं पुरुष रूप में हूँ, अर्थात साधक रूप में। कभी वो ऐसा लगता है कि मैं स्त्री हूँ और जो साधक है वो उसका शरीर सामने खड़ा हुआ। ऐसी अवस्था में ऐसा दिखाई देता है जो स्त्री स्वरूप होता है वो कुछ साधक को दे रही, कुछ दे रही। जैसे कभी दिखाई देगा ऐसे हाथ करते हुए दिखाई देगी, ऐसे करते दिखाई देगी, कोई चीज़ दिखाई देगी। ये साधक की अवस्था के ऊपर क्या दे रही है वो उसकी साधना के अनुसार है, उससे अलग अलग अर्थ होते। अपने मार्गदर्शक से उनका अर्थ पूछिए तो भिन्न भिन्न तरह की दिखाई देती है। कभी कभी लगता है कि एकदम से स्वच्छ आकाश है, उसमें ना नक्षत्र, किसी प्रकार के तारे नहीं हैं, चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं है। हालांकि भौतिक जीवन में ऐसा अवसर कभी नहीं आता है। अंतरिक्ष में यानी आकाश में कभी दिन के समय तो सूर्य होता है, रात में चंद्रमा होता है या तारे विशेष प्रकार के कई होते हैं, अब ढेर सारे होते, मगर साधक को दिखाई देता है कि स्वच्छ आकाश है नीले रंग का, तो उसमें बिजली चमक रही है। कैसी बिजली चमकी? जैसे बरसात के दिनों में बादलों के बीच में बिजली जोर से चमकती है, बिजली चमकती है और गायब हो जाती, चमकती है और गायब हो जाती। ऐसे भी अनुभव होते हैं। कभी कभी अनुभव आता है कि अंतरिक्ष में एक विशेष प्रकार का विशालकाय दरवाज़ा है, सोने का बना हुआ है, उसमें बहुत अच्छी नक्काशी है, वो दिख रही है। समझ लो कुंडलिनी जागृत हो गई। ध्यानावस्था में अगर ये सब चीज़ें दिख रही है तो समझ लो कुंडलिनी जागृत हो गई। भस्र का समय चलने लगे, समझ लो कुंडलिनी जागृत हो गई। उद्यान बंद अगर अपने आप लगने लगे तो समझ लो कुंडलिनी जागृत हो गई। तो इस प्रकार की ढेर सारे अनुभव आते हैं। अनुभव तो विभिन्न प्रकार के हैं, बहुत अनुभव हैं। इस समय अगर बताऊंगा तो विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, वैसे में ही मैं ज़्यादा बता चुका हूं। अब थोड़ा इससे मिलता जुलता हट के बताता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कुंडलिनी जिसकी उग्र कुंडलिनी होती है। अब आप सोचेंगे उग्र कुंडलिनी भी होती है? हाँ, वास्तव में उग्र कुंडलिनी नहीं होती है, कुंडलिनी एक ही प्रकार की होती है। साधक की अवस्था के अनुसार कुंडलिनी की अनुभूति विभिन्न प्रकार की होती है। किसी को उग्रता के रूप में अनुभूति होती है, किसी को मध्यम स्वरूप में यानी ज़्यादा उग्र नहीं होती, और किसी को बहुत ही हल्की गरम गरम लगती है। लेकिन इसका फर्क बहुत बड़ा होता है। इससे साधक की योग्यता का पता लगता है। जिसकी कुंडलिनी उग्र होती है तो उसे ऐसी अनुभूति लगती है कि जब कुंडलिनी चल रही होती है तो गरम गरम बहुत ज़ोर से ऊपर को होता है, शरीर गर्म होता है। अगर ऊपर ब्रह्मरंध्र खुला है या खुलने वाला, सिर में भी गर्मी बहुत होती, लगता है सिर आग से जला जा रहा, आगे ही आग फटी भरी हुई है।
और नाड़ियाँ काट, ऐसा लगता है जैसे ब्लेड से काटी जा रही है, पीठ में गर्मी होती है वगैरह वगैरह। अब ऐसी कुंडलनी का कहोगे लाभ क्या है? सत्य तो यही है कि ऐसी कुंडलनी वाले साधक बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। और सत्य ये कि ऐसी ही कुंडलनी वालों को मार्गदर्शक पद पे अर्थात गुरु पद पे होना चाहिए। ऐसे साधक ही शक्तिपात करने के लिए उचित होते हैं। किसी पर भी शक्तिपात करें बिल्कुल हो जाएगा, कोई भी कार्य करें बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जितनी कुंडलनी उग्र होगी उतनी ही वो ऊर्जा ज़्यादा निकालेगी। कहोगे उग्रवाल कैसे होती है? सच ये होता है कि ऐसा साधक पूर्व काल में, पूर्व जन्मों में साधना कर चुका होता है और वर्तमान में भी साधना कठोरता से कर रहा होता, तो वही कुंडलनी तो एक ही होती है, दिव्य है, एक ही जैसी है। लेकिन चित्त में जो उसकी अवस्था होती है, अर्थात ऐसे साधकों के चित्त में सत्वगुण की अधिकता होती है, तमोगुणी वृत्तियों का अभाव या कम होता है। इस कारण सत्वगुण की अधिकता के कारण वो शक्ति, वो ऊर्जा हमें कुछ उग्रता के रूप में अनुभूति होती है। यानी साधकों को जिनके चित्त में तमोगुण की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है तो मध्यम रूप में अनुभूति होती है, अर्थात उन्हें गर्म तो लगती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है वगैरह वगैरह। हाँ, ऐसे साधक भी गुरु पद पे बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे साधकों को थोड़ा राय देना चाहूँगा कि शिष्य बहुत ज़्यादा ना बनाए, थोड़े बनाएं, शक्तिपात ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उतने को ही शिष्य बनाओ, उतने को ही मार्गदर्शन करो, जितने को सही मार्गदर्शन कर पाओ, सही मार्ग दो। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि जो मार्गदर्शक है कोशिश हो तो अपने साधकों की कुंडलनी जरूर ऊर्ज कर दें, या उन्हें ऐसा प्रेरित करें, कठोर साधना करें जिनकी कुंडलनी एक बार जागृत होकर के ऊर्ध हो गई, समझ लो उसको एक सदैव के लिए एक प्रमाण पत्र मिल गया। अगला जन्म जब लेंगे कुंडलनी हर हालत में ऊर्ध जागृत होगी, ऊर्ध होगी, एक नियम है। क्योंकि जब कुंडलनी जागृत होगी, ऊर्ध होगी, तो उसका संस्कार चित्त पर पड़ता है। जब चित्त पर संस्कार पड़ेगा और फिर इसके बाद उसका शरीर की किसी भी प्रकार से या आयु पूरी से या किसी प्रकार छूट जाता, अगला जन्म ग्रहण करता है, तो प्रकृति पहले से ही वैसी ही व्यवस्था करती है, अथवा प्रकृति में वैसे ही व्यवस्था हो जाती है। अर्थात एक बार अगर कुंडलनी जागृत हो गई, फिर निश्चय ही जब मनुष्य का जीवन मिलेगा कुंडलनी अवश्य ही ऊर्ध होगी। तो कुंडलनी का जागृत होना, ऊर्ध होना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार थोड़ा सा और बता दूं, जिनका कंठ चक्र खुल जाता है उनके लिए ये प्रमाण पत्र मिल जाता है, अगले जन्म में मनुष्य जीवन निश्चय ही मिलेगा। फिर वो ये चीज़ मैं और किसी विषय पर फिर कभी बोलूँगा, लेकिन कुंडलनी पर यही है कि कुंडलनी अगर जागृत कर देंगे साधक को, या उतने ही साधक रखिए जिनकी कुंडलनी जागृत हो सके या कंट्रोल हो सके, तो उनका कल्याण हो जाएगा। वो कुंडलनी एक बार जागृत हुई, ऊर्ध हुई, तो पक्का हो गया कभी न कभी जीवन मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना तय है, कभी न कभी तत्व ज्ञान का मिलना तय ही हो जाएगा, कि उसका स्वभाव है। हाँ, जिनकी कुंडलनी शांत स्वभाव की होती है, ऐसे साधकों को गुरु पद पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनमें इतना पावर नहीं होता दूसरे का मार्गदर्शन कर सके। उन्हें अपने से ही संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, ऐसे साधकों को कठोर अभ्यास करना चाहिए अधिक, और सात्विकता जितनी ज़्यादा हो सके लानी चाहिए। हाँ, इन तीनों प्रकार की कुंडलनी वाले साधकों की साधना में भी फर्क होता है। जिनकी कुंडलनी उग्र होती है थोड़ा ही समय लगता है, समय कोई निश्चित नहीं है, कर्मानुसार या अभ्यास के अनुसार है, मगर जल्दी होती है अन्य की अपेक्षा। उससे ज़्यादा मध्यम स्वभाव वाली कुंडलनी होता है। कारण ये होता है, कंठ चक्र के ऊपर जो कंठ और ब्रह्मरंध्र के बीच का मार्ग थोड़ा दिखता है, मगर समय बहुत लगता है। जब नीचे की ओर उलट के नीचे की ओर जाती, हृदय में स्थिर होती, बहुत समय लगता है। तो साधक को बहुत समय अध्यात्म में व्यतीत करना पड़ता है। और जिनकी कुंडलनी शांत होती है तो अभ्यास तो बहुत करना पड़ता है, उनकी उन्नति धीरे धीरे होती है, देर में होती है। हताश ना हो, अभ्यास करते रहें। हाँ, थोड़ा मैं मार्गदर्शकों को राय ये देना चाहूँगा, अगर वास्तव में आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, बलिष्ठ हैं, तो आप थोड़ा सा कुंडलनी में परिवर्तन कर सकते हैं। आप कहेंगे क्या परिवर्तन कर सकते हैं? कि आपको अपने योग बल का थोड़ा अपने शिष्य के लिए त्याग करना पड़ेगा। जिनकी कुंडलनी मध्यम स्वभाव की है उनके लिए ये मेरा प्रैक्टिकल है, अनुभूति है, आप वैसा करिए। चित्त की
चित्त को गहराइयों से झांके, गहराई से दिव्य दृष्टि को पैनी करें। पहले उसके प्रधान कर्मों को देखें, जो प्रारब्ध कर्म है उनको देखें कि क्या इसमें सात्विक संस्कार हैं। उन सात्विक संस्कारों को ऊपर की ओर खींचें। अब भाई ऐसे तो यहाँ वीडियो के द्वारा तो मैं उसकी विधि नहीं बताऊंगा, उचित नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सभी प्रकार के लोग देखेंगे। हाँ, मध्यम कुंडलनी वालों के जो संचित कर्म नीचे सुषुप्त अवस्था में होते हैं उनको झांको, अपनी कुंडलनी पैनी करके, अपनी दिव्य दृष्टि पैनी करके। जब देखेंगे वो संस्कार अर्थात सत्वगुणी संस्कार सो रहे हैं, उनको बार बार धक्का मार करके, योग बल का प्रहार करके उनको ऊपर लाने की कोशिश करो। ध्यान रखना, ये विधि के विधान के विरुद्ध है, बहुत बड़ा लफड़ा मोड़ ले रहे हैं। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मैं मार्गदर्शक के लिए कह रहा हूँ। अगर आप परिपक्व हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अर्थात तमोगुणी कर्मों को नीचे दबा दीजिए योग बल के प्रभाव से, और सत्वगुणी कर्मों को जो कुंडलनी से सहयोग करें, कुंडलनी को उन्हें ऊपर ला दीजिए। कुंडलनी को सहयोग मिलेगा कर्माशयों के द्वारा, कुंडलनी में का स्वरूप बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि ये विषय बहुत है, भिन्न भिन्न मार्गों में भिन्न भिन्न तरह का होता है, उचित नहीं है, फिर कभी बताऊँगा। हाँ, थोड़ा एक नियम था, आजकल तो दिव्यास्त्रों को कोई धारण ही नहीं करता, किसी के पास नहीं है। पूर्व काल में कोई भी पुरुष, चाहे वो सात्विक शक्ति वाला हो, चाहे तामसिक शक्ति वाला हो, हमारा मतलब देवता हो, मनुष्य हो या राक्षस हो, अगर किसी ने दिव्य अस्त्रों को धारण कर रखा है या उसे प्राप्त हैं, तो बिना सोचे समझे समझ जाइए कि उसकी कुंडलनी अवश्य जागृत होगी। अब कितनी ऊर्ध्व होती होगी ये मैं नहीं जानता हूँ, कारण बिना कुंडलनी के जागृत होकर के ऊर्ध्व हुए बिना दिव्यास्त्रों को धारण करने की सामर्थ्य उस पुरुष में आ ही नहीं सकती है, क्योंकि दिव्यास्त्रों को भौतिक रूप से लेकर के नहीं चला जाता है। दिव्यास्त्र जो होते थे वो अदृश्य रूप में रहते थे, सिर्फ उनका स्मरण किया जाता था। जब तक उस धारक के पास, जिसको दिव्यास्त्र धारण है, भले ही तमोगुणी है, तो उसको वो शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात दिव्यता को प्राप्त होना चाहिए, तभी वो दिव्यास्त्रों को धारण कर सकता है। अब कहोगे एक तरफ मैं तमोगुणी और राक्षसों के लिए कह रहा हूँ। हाँ, कोई क्या होता है कि इसी शक्ति को गलत ढंग से दुरुपयोग करते हैं, तो गलत ढंग से दुरुपयोग करने को हम राक्षस कहेंगे। अगर अच्छे ढंग से सदुपयोग करते हैं, दूसरे का कल्याण करते हैं, तो उन्हें देवता कहेंगे। आजकल भी ऐसे हैं। इसी शक्ति को अगर हम परोपकार में लगाएं, दूसरे के कल्याण के लगाएं, तो समझ लो देवता पुरुष है। इसी शक्ति को हम दूसरे को गलत काम करने के लिए लगाएं, भौतिक कार्यों में लगाएं, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए लगाएं, तो राक्षस का ही स्वरूप रहता है। ये बता दूं, कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र पर होती है और ब्रह्मरंध्र खोल के आती है, तो निश्चय ही बहुत तीव्र गति से क्रिया करती है उसकी इच्छा शक्ति धारक की, अर्थात साधक की। इच्छा शक्ति के द्वारा बहुत ही कुछ कर सकता है, अच्छा और बुरा कार्य। अब इस विषय पर तो यहाँ मैं पूर्ण विराम लगाऊंगा। साधकों, मैं अब इस विषय पर मैं इतश्री कर रहा हूँ, आगे नहीं बोलूँगा। मैं यही कहूँगा, इस मार्ग पर आगे बढ़ो, कुंडलनी के विषय में कुछ भी मत सोचो। आप अपना अच्छा मार्गदर्शक चुने, जो अनुभवी हो, अभ्यासी हो, जिसने बहुत अभ्यास किया हो, अनुभवी अभ्यासी होगा, उसके मार्गदर्शन में अवश्य आपको लाभ होगा। कुछ भी मत सोचिए, कुंडली एक दिव्य शक्ति है, सदैव उपकार होता है, उसका आंतरिक विकास होता है, अच्छी चीज़ है। नमस्कार।